हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी, और थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के लिए भी बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए, ओके, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आपके पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक, मतलब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उन लोगों को, आपके पार्टनर को। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है वो ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। और यहाँ किसी किसी के लिए आपके पर्सन का अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये भी रहेगा, ठीक है। फ्यूचर पर बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे आपके पर्सन आने वाले टाइम में, और फ्यूचर को लेकर सोच विचार कर रहे हैं आपके साथ, इस रिश्ते को लेकर भी। मतलब आप और उनका रिश्ता फ्यूचर के लिए क्या, आप और उनका रिश्ता फ्यूचर में कैसा रह सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। शादी हो गई है तब भी सोच रहे हैं कि क्या अच्छा कर सकते हैं वो, शादी नहीं हो गई है तब भी सोचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप उनके लिए क्वीन या किंग की तरह हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, पर साथ ही में आप प्रैक्टिकल भी हो। कुछ चीजें ऐसी है कि जो बतानी है वो बताते हो, जो नहीं बतानी है वो नहीं बताते हो, ऐसे उसको लगता है। मतलब ये उसके दिमाग में बात चल रही है कि इसने मुझे सब कुछ बताया है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो अभी भी मुझे जानना चाहिए। ऐसे उसके माइंड में बातें आ सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है आपसे बातचीत करेंगे, उनके तरफ से ही कुछ कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, ये बात यहाँ पर रहेगी। पहल वो ही करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपने भी कुछ दुआएं मांगी है कि ये बात करे, सब कुछ सही हो जाए रिलेशनशिप में, तो वो दुआ कबूल होने का टाइम रहेगा। आपके पर्सन को किसी ना किसी बात का रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, ये बात भी है। यहाँ पर देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हाल ही में कुछ तनावपूर्ण टाइम रहा है। दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा बोल दिया है, ऐसा कुछ झगड़ा हो गया आप दोनों का। दोनों ने एक दूसरे से ऐसा कुछ बोल दिया और ऐसा झगड़ा हो गया कि पता नहीं क्यों हुआ। दोनों एक दूसरे के बगैर तो अधूरे हैं, रह भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी झगड़ा हुआ है, एक दूसरे को हर्ट किया है। मेंटल स्ट्रेस आपने बहुत लिया था, या फिर आपके पर्सन ने बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, ऐसे आपको लग रहा है। आपको ऐसा लगता है आपने उनको बोल दिया कि तू बहुत ओवर थिंकिंग करती है या करता है, तो वही बात उसको अंदर तक चुभ गई है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ओवर थिंकिंग, आपने बोला कि ज्यादा सोचना तो सही नहीं होता है, और उन्होंने ओवर केयरिंग है आपके पर्सन, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। तो ये चीजें आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगती हो। अब यहाँ पर देखिए, रिग्रेट की एनर्जी है, एक तो आपकी या उनकी, ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। कि कहीं पर आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने ज्यादा ही बोल दिया, तो कहीं पर वो रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहना था, या जो भी हुआ वो नहीं होने देना था, बातें आगे नहीं बढ़ने देनी थी, ठीक है। फैमिली यहाँ पर सपोर्ट में है आप लोगों के, किसी किसी के लिए ये बात रहेगी। कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपके साथ शादी की बातें आगे बढ़ाएंगे, ये भी नजर आ रहा है। वो शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है वो। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपकी तरफ हर तरह से, ठीक है। ये बात यहाँ नजर आ रही है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव बना रहेगा। यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। वो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, चीजों को लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहते। काम है, इस वजह से वो बिजी है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब आपके साथ बातें आगे बढ़े, आपसे मिले, बातें आगे बढ़े, शादी की बात हो, या फिर शादी पहले ही हो रखी है तो सब कुछ ठीक हो जाए। अब ज्यादा टाइम ये मैटर को खींचना नहीं चाह रहे हैं, ये बात कहीं पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि अब वक्त बदल रहा है, तो आप भी स्टेबल रहिएगा। पॉजिटिव वक्त आ रहा है, पॉजिटिव चीजें हो रही है, आपके फेवर में हो रही है। थोड़ा पेशेंस आपने रखना होगा। आपके पर्सन भी पेशेंस के साथ ही काम कर रहे हैं सारा, ठीक है। जो भी हर्ट हुआ है ना पास्ट में, वो दोनों को हुआ है, किसी एक को हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पर्सन वो हर्ट को अभी भी लेकर बैठे हैं, ठीक है। उस बात को वो भुला नहीं पा रहे हैं, चाहे आपने कही हुई बात हो, या पहले उनके लाइफ में कुछ हुआ हो, या फिर आपके कोई आसपास के लोगों ने उनको कुछ बोल दिया हो, तो वो बात उनको अभी भी चुभ रही है, अभी भी उनके दिल में है। आपको ये समझ में आ रहा है, या आएगा, या आ चुका है। अगर पहले ही लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है तो उसमें सब बाहर आ गया था ना, ये सब बातें। अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में ये चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन का थोड़ा ईगो आपको झेलना पड़ सकता है। वैसे वो सुलझे हुए पर्सन की तरह मैच्योर्ड बिहेव करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे। इमोशंस रहेंगे, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिकल ही बने रहेंगे, ठीक है। और बिल्कुल शार्पली बातें कर सकते हैं, ऐसी बातें रहेगी उनकी कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर वो रेस्टलेस एनर्जी में जा सकते हैं आपके पर्सन, ये भी बात नजर आ रही है, ठीक है। और उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया है आपके पर्सन ने, तो वो आप हो, आपको मैनिफेस्ट किया है, आप उनको
मतलब आपको वो पाना चाहते हैं। और एज अबव सो बिलो, ये तो मैं बोलती ही रहती हूँ ना, जो दिया है वही पाएंगे, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है उनकी ओर से, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये आपके पर्सन के लाइफ में भी, ठीक है। एक तो ऐसा है कि आप में से किसी के पार्टनर जो है मूव ऑन कर सकते हैं, मूव ऑन की एनर्जी में रहेंगे, या तो मतलब आप भी वही सोचते हो, मतलब चीजें ऐसी हुई है कि आप म्यूचुअली वो सब कुछ सोच रहे हो कि मूव ऑन करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पर्सन और आपके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी इस रिश्ते में, और सब कुछ ठीक होता नजर आएगा और आपका रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। तो मैं स्टार साइंस बताते चलूं यहाँ, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनाई अगेन, ओके, वर्गो। एंड माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, ऑल 12 साइंस है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखेंगे। तो थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज मत देखिए, ठीक है। बेस चक्रा का कार्ड आया है जो रिवर्स में आया है, तो हो सकता है इनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ही नहीं है, अभी अनस्टेबल रिश्ता है इनका, स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे उस रिलेशनशिप में, एक दूसरे को लेकर रहना डाउट है इन लोगों को। ऐसा लग रहा है कि ये कौन से जन्म का कर्मा था जो कंप्लीट हो रहा है या आ गई या हमसे मिलने हमारे लाइफ में, ऐसा भी उनको लग सकता है। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा पैशनेट थे एक दूसरे के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन था ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। अभी बातचीत भी इन लोगों के बीच में सही से नहीं हो पा रही है, ठीक है। चाहते तो थे सब कुछ ठीक करना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। रिग्रेट की एनर्जी ज्यादा रहेगी इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान रहेंगे आने वाले टाइम में, किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं, और ये परेशानियां सिर्फ उनको खुद को ही फेस करनी पड़ रही है, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहते तो थे सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि ये दोनों इस रिलेशनशिप में खालीपन सा महसूस करते हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा नो इमोशंस है, ना स्टेबिलिटी है, ना कुछ है, ठीक है। सबके लिए गाइडेंस देखेंगे हम। लिसन विथ योर हार्ट, आप सुन तो रहे हो लेकिन पूरे दिल से सुनिए किसी चीज को, अगर वो आपको सही लगता है वो गाइडेंस तो आप फॉलो भी कर सकते हो, या किसी की बातें भी हो सकती है वो, ठीक है। चीजों को सुनने के बाद समझना और फिर एक्शन लेना सही होता है, एकदम से सुनकर आप एक्शन ही ले रहे हो तो वो भी एक तरह से सही नहीं है, पहले समझ लो, ठीक है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार से बात करो सबसे, आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हेल्प की जरूरत है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से हेल्प ले सकते हो, अपने दोस्तों से जो मैच्योर्ड है, ट्रस्टवर्दी है, ऐसे दोस्तों से हेल्प ले सकते हो, या तो फिर आप हीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझने की जरूरत है यहाँ पर आप लोगों को, इसलिए एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, बाद में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक फेज होता है, लाइफ में आता है, निकल जाता है, और सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों फिर से मिलोगे, फिर से आपके पर्सन आपको प्रपोज करे, वो मेल है चाहे फीमेल है, और बहुत ही अच्छा रोमांटिक सा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, ठीक है। टेंडर टच कैन मीन सो मच, ठीक है। जो एक नाजुक सा स्पर्श होता है ना एक दूसरे का, वो बहुत कुछ बोल जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ रहेगी, इमोशंस रहेंगे, सेंसिटिविटी बढ़ी रहेगी आप लोगों की, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, सब कुछ ठीक होगा आने वाले टाइम में। पॉजिटिव सोचना है, उसके पीछे नहीं भागना है, खुद पर वर्क करना है, खुद को लव करना है, ठीक है। एस्केपिस्ट, खुद की तरफ ध्यान दो, खुद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है यहाँ पर, भागना नहीं है खुद से, आपको किसी और की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में, आप पूरी तरीके से सक्षम हो अपने आप को संभालने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सराउंड योरसेल्फ विथ लव, अच्छे लोगों के साथ रहिए और अच्छी लवी डवी सी बातें, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी बातें कीजिए, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें करनी है लेकिन बिल्कुल सॉफ्टली, ठीक है। तो अपने आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, आपको जरूरत नहीं है किसी को पनिश करने की, जिसके जो कर्मा है वो कर्मा की वजह से ही अपने पनिश होने वाले हैं। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, तो ये हीलिंग का टाइम है, वॉर का नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा करो, ये सब का टाइम नहीं है। और जो भी ये तूफान उठा है ये कहीं ना कहीं पर थमने वाला तो है ही, कभी ना कभी तो रुकेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।